गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 3 का टॉपिक आयन। आयन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आयन क्या होते हैं। हमने अष्टक का नियम पढ़ा था और अष्टक के नियम के अनुसार कोई भी परमाणु जो होता है वो अपने लास्ट कक्ष को या तो इलेक्ट्रॉनों से पूरा भरा हुआ रखना चाहता है या उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा। यानी कोई भी परमाणु अपने लास्ट कक्ष में या तो 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा या फिर उसको पूरा इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ रखना चाहेगा। इसके लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ग्रहण करता है या फिर साझा करता है। तो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, त्याग करके या साझा करके जो परमाणु होता है वो आवेशित हो जाता है, और ये जो आवेशित परमाणु जो होता है उसी को ही हम कहते हैं आयन। एग्जाम्पल हम बात करते हैं, ये है सोडियम। ये सोडियम है, ये आता है पीरियोडिक टेबल में 11 नंबर पे, और 11 नंबर पे है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो वितरण अगर हम बात करें 2, 8, 1, यानी अलग अलग ऑर्बिट के अंदर ये इस तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम बात करें, ये तो हो गया सोडियम का परमाणु, लेकिन अष्टक पूरा करने के लिए सोडियम क्या करेगा कि इसका जो लास्ट ऑर्बिट है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। क्यों? क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहता है तो अष्टक पूरा नहीं होता। अष्टक के नियम के अनुसार या तो ये कक्ष पूरा भरा हुआ हो इलेक्ट्रॉनों से जितने इसमें आते हैं, या फिर इसमें हो 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये भरा हुआ है और ना ही इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से अगर लेता है दूसरे परमाणु से तब इसमें 8 जाके कंप्लीट होते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन अन्य परमाणु से इसको मिलना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सोडियम क्या करता है, अपने लास्ट ऑर्बिट के अंदर जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है इसको ही क्या करता है, जो अदर परमाणु जो होते हैं उनको क्या करता है, दे देता है। अब ये क्या करेगा, इसके पास टोटल 11 नंबर पे आ रहे हैं, 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी अष्टक का जो नियम है उसको पूरा करने के लिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी संयोजकता हो जाती है +1। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना और माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करना। और ये जो नंबर है ये बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं। तो यहाँ पे ये तो है सोडियम का परमाणु और ये है सोडियम आयन। आयन कब बनते हैं, कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। तो इलेक्ट्रॉनों को वो त्याग कर, ग्रहण करके या साझा करके क्या होता है, वो आवेशित हो जाता है, और उस आवेशित कण को ही हम कहते हैं आयन। यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, धनायन बनाया है इसमें, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात करें क्लोरीन की, तो जो क्लोरीन है ये आता है पीरियोडिक टेबल में नंबर 17 पे, और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, हम इलेक्ट्रॉन का वितरण देखें तो ये होता है 2, 8, 7, यानी पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे ऑर्बिट में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम ऑक्टेट की बात करें, अष्टक की बात करें तो ये पूरा नहीं है, लास्ट कक्ष ना तो भरा हुआ है ना इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु से ले लेता है, और जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन देता है 7 + 1 ये हो जाता है 2, 8, 8। अगर हम सोडियम की बात करें, ये सोडियम का परमाणु है और ये सोडियम आयन है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 11 और इसमें होता है 10 क्यों होते हैं, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, किसके लिए, अष्टक पूरा करने के लिए। ये है क्लोरीन का परमाणु, ठीक है, और ये है क्लोरीन आयन। क्लोरीन आयन तो है, अष्टक पूरा करने के लिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही इसमें चार्ज आ गया -1, तो ये आवेशित हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, क्लोरीन का आयन। ये क्या है, सोडियम आयन, ये क्लोरीन आयन है। तो कोई भी जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, तो उन पर चार्ज आ जाता है, वो आवेशित हो जाते हैं, और आवेशित ये जो कण होता है उसे ही कहते हैं आयन। तो ये जो आयन होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव आयन और एक होता है नेगेटिव आयन, यानी एक तो होगा धनायन और दूसरा होता है ऋण आयन। पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्या होते हैं, हम इन दोनों एग्जाम्पल से ही देखेंगे। पॉजिटिव आयन यानी धनायन कब बनता है, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, ठीक है, जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो उस पर प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। कोई भी परमाणु है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अगर त्यागता है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, और जैसे इस पर प्लस चार्ज आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आयन बना लेगा।
और जो जब कोई परमाणु क्या करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है अदर किसी एटम से, तो क्या होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज आने से ये क्या हो जाएगा नेगेटिव आयन। यानी आयन्स क्या होते हैं कि कोई भी परमाणु जो होता है वो अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके चार्ज आता है इस पर, तो उस चार्ज जो पार्टिकल है जो आवश्यक पार्ट है उसी को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आयन। और आयन कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक तो होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन कब बनेगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है तो पॉजिटिव आयन बनाता है, और नेगेटिव आयन कब बनेगा, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन आता है पीरियोडिक टेबल में नंबर 8 पे, और इसमें जो इसके इलेक्ट्रॉनिक जो इसका वितरण होता है वो होता है 2-6। अब यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट है वो ये वाला है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी अदर जो एलिमेंट है उसको दे, या फिर क्या करे 2 इलेक्ट्रॉन दे। 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिसीव करेगा इसमें लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वैलेंसी होती है -2। ठीक है, ये तो हो गया ऑक्सीजन का परमाणु, और ये हो गया ऑक्सीजन आयन। आयन कब बनाता है, इस पे आयन पे जुड़ा है क्योंकि इस पे -2 चार्ज लगा हुआ है। -2 का मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं अष्टक पूरा करने के लिए। ऐसे ही अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम पीरियोडिक टेबल में आता है नंबर 13 पे, तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 283। लास्ट ऑर्बिट में इसके इलेक्ट्रॉन है 3, तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे परमाणु को दे, या फिर ये क्या करे 5 इलेक्ट्रॉन ले, तो इसका 8 जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो एल्यूमिनियम क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, तो एल्यूमिनियम ये बन गया एल्यूमिनियम आयन। +3 क्यों लगा है, प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं कितने 3, तो इसकी वैलेंसी इसकी संयोजकता कितनी होगी +3 होगी। तो यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है यानी धन आयन है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है नेगेटिव आयन है, क्लोरीन क्या है नेगेटिव आयन है। तो ध्यान रखिए जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है रिसीव करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह से आयंस बनते हैं, और आयंस बनते क्यों हैं, अष्टक पूरा करने के लिए। परमाणु जो होते हैं वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं और आवेशित हो जाते हैं, और ये जो आवेशित कण होता है वही आयन कहलाता है। तो आप लोगों का ये जो टॉपिक है ये आयन वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको करने हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, आपको डेफिनेशन लिखनी है ओनली, इसमें लिखना है आयन क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आयन कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखने हैं, तो आपको ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन दोनों लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका लास्ट होगा, आपको क्या करना है पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन यानी धन आयन और ऋण आयन दोनों में अंतर लिखना है, और इनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं जैसे कि मैंने बताए हैं। नेगेटिव आयन का ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, और पॉजिटिव आयन का सोडियम है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, ये सारे के सारे क्या हैं पॉजिटिव आयन के एग्जाम्पल है। तो ये आपको होमवर्क करना है और कल मुझे इसी टाइप पे सेंड करोगे। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट्स होते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं, वैसे पूछ के। थैंक यू।